तो क्या समझ में आया कि कार का मास जो है बाइसाइकिल के मास से ज़्यादा है, इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट उसका कार का होगा। सिमिलरली व्हेन टू ट्रक्स ऑफ सेम मास मूविंग विथ वेलोसिटी v1 एंड v2, v1 की वैल्यू ज़्यादा होगी अगर v2 से, देन स्ट्राइक अ सरफेस, द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्रक मूविंग विथ ग्रेटर वेलोसिटी इज मोर। मतलब अगर दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिस ट्रक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो किसी भी सरफेस से टकराएगी या ऑब्जेक्ट से टकराएगी, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, बोथ ऑफ द एबव केस मेक इट क्लियर दैट क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एज वेल एज वेलोसिटी। इन दोनों केसेस में हमने देखा कि वेलोसिटी के साथ साथ जो हमारा मोमेंट फोर्स एक्सर्टेड है किसी भी बॉडी पे, वो उसके मास पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो होता है किसी भी बॉडी के लिए उसके मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज डिनोटेड बाय लेटर p, और इसे हम लेटर p से दिखाते हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू वी। ठीक, velocity is a vector quantity, the direction of momentum is same as that of the velocity of the body। क्यों? क्योंकि v हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हमारा जो बॉडी है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मूवमेंट करेगी, इसलिए इस पूरे मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, कोई ना कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, इसलिए मोमेंटम हमारा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिंस मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इट्स SI यूनिट इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक, और kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखो निकाल सकते हो, इसका मास का क्या होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट हो गई। CGS में देखते हैं दो टाइप्स के होती हैं, एक SI यूनिट होती है यानी कि MKS, हाँ MKS क्वांटिटी होती है, यूनिट होता है, और CGS यूनिट होता है। MKS में क्या होता है, मीटर किलोग्राम और सेकेंड की बात करते हैं। CGS में क्या करते हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड की बात करते हैं। तो CGS में मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से दिखाया जाता है। ठीक है।